परम पूज्य परमात्मा एक उगम संस्थान टीम की नागपुर की ओर से आज दिनांक 3 मार्च 2024 के उपलक्ष्य में गट नंबर 8 की ओर से आज कडोली यहाँ भव्य दिव्य सेवक सम्मेलन आयोजित किया है। इसलिए आज हम तीनों हो गए हैं रेडी और चलो आगे चल के मिलते हैं। हमारे नागपुर में 90% लोगों की दिन की शुरुआत पोहा खाने से शुरू होती है, इसलिए हम भी देवनगर आ गए हैं पोहा खाने के लिए, जो कि नागपुर शहर में बहुत फेमस है। अगर आपने भी ये पोहा खाए होंगे तो आपके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और हमारा नाश्ता होने के बाद हम निकलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। और आज देखते हैं तो सूर्य देवता बहुत खुश नजर आ रहे हैं और आज का मौसम देखो तो बहुत मस्त लग रहा था। और मेरे बाल देखो जैसे कि दिल झूम झूम मजा नहीं आ रहा है। बैगन फाइनली हम कडोली गांव पहुंच चुके हैं। वीडियो में बने रहना, एंड तक देखना, बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है। चलो मिलते हैं आगे वीडियो में। इतनी दया न करना बाबा के सर चढ़ जाऊं बनकर फूल, बस इतनी ममता रखना सदा रहूं चरणों की धूल। अरे ना पैसा लगता है और ना खर्चा लगता है, अरे ना पैसा लगता है और ना खर्चा लगता है। जब भी परमात्मा एक बोलो तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है, तो बोलो परमात्मा। किसी की ना किसी की कहानी है, अरे इस नमस्कार पर तो किसी की ना किसी की कहानी है। इसलिए तो सारी दुनिया मेरे महान देखी बाबा जुमदेव जी की दीवानी है। तो कुछ इस तरीके से थी हमारे बाबा जुमदेव जी की राय। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना। कुछ समय बाद देखते ही देखते उगम संस्थान टीम के नागपुर के अध्यक्ष ट्रस्टी श्रीमान्य रमेश जी ठुबरीकर, इनके स्वागत करने के लिए कुछ सेवक अपनी बहुत अच्छी कलाकृति दिखाते हुए उनका स्वागत कर रहे थे। परम पूज्य परमात्मा एक उगम संस्थान टीम के नागपुर के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनका जन्म 3 अप्रैल 1921 को नागपुर के गुनकर परिवार में हुआ। बाबा का पूरा नाम जुमदेव जी विठोबाजी ठुबरीकर था। बाबा के घर की आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर होने की वजह से बाबा की पढ़ाई 4वीं क्लास तक ही हुई थी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को अपने शुरुआती दिनों से ही हनुमान चालीसा पढ़ने का छंद था। सन 1948 में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कठोर परिश्रम करके और अपने संपूर्ण जीवन का त्याग करके एक भगवान की प्राप्ति की और समाज के सभी गौर गरीब दुखी कष्टी लोगों को बिना मूल्य पहुंचाने का कार्य किया। क्योंकि बाबा को पता था कि समाज में और भी दुखी लोग हैं, इसलिए बाबा ने इस कार्य को बढ़ावा दिया और तत्व शब्द नियम की एक सरल रूप दिखाई और कहा, जो मानव इन तत्व शब्द नियम का पालन करेगा उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। इस कलयुग में भी सतयुग की स्थापना मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने की। और फिर चर्चा बैठक का टाइम खत्म हो जाता है और हम सीधा खाना खाने आ जाते हैं। अगर हम थोड़ा और लेट करते तो हमें भी लंबी लाइन में लगना पड़ता। शुक्र है कि हम बच गए। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और मंडप डेकोरेशन की शान और बढ़ जाती है। कुछ समय में राम कोपरकर जी का ऑर्केस्ट्रा शुरू होने वाला, इसलिए हम मंडप डेकोरेशन देख लेते हैं। क्योंकि दूर से बहुत अच्छा दिख रहा था, मैं पास से नहीं देखा था। देखे तो सच में इतना जबरदस्त, इतना खूबसूरत, मतलब जितना बोले उतना कम, इतना बढ़िया डेकोरेशन किया था। और ये बाबा हनुमान जी की, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की,
लाड़की मातोश्री वाराणसी आई की हवन कुंड की बहुत ही अद्भुत रंगोली निकाली थी, विभिन्न रंगों का उपयोग किया था। कितनी सुंदर रंगोली निकाली थी यार, और कितनी खूबसूरती से निकाली थी। बहुत ही अद्भुत कलाकारी दिखाई है। अगर आप लोगों में कोई कला हो तो आपकी कला लोगों का आकर्षण बन सकता है। इंतजार खत्म होने के बाद फाइनली राम कोपरकर जी का ऑर्केस्ट्रा शुरू होता है। हम तो दीवाने बाबा के हैं दीवाने, मनोधर्म के रखवाले सेवक के हम बाबा बले, आगे ये बताने हम तो दीवाने, बाबा के हैं दीवाने, हम तो दीवाने बाबा के हैं दीवाने। अब सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाबा का जयघोष करके घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि अब आंखों में आ रही है नींद। चेहरा देख के समझ ही आ रहा होगा, क्योंकि आज सुबह 5 बजे उठे, राहुल नगर से भंडारा रोड कढोली 18 किलोमीटर का सफ़र किए और बाबा की रैली में एंजॉय किए, बहुत एंजॉय किए। चर्चा बैठक सुने, बहुत अच्छे अनुभव मिले। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग था। आप लोगों को पसंद आया हो तो दिल से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर कभी अगले व्लॉग में। नमस्कार।